दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृहराज्य गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, अहमदाबाद के अंदर मोदी जी के खास मंत्री का भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के सारे नगीनाओं में से एक नगीना जिसका भारी विरोध प्रदर्शन किया गया है, और न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया गया है, भारी विरोध प्रदर्शन के साथ साथ आप देखिए कि काले झंडे तक दिखाए जा रहे हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। और वहीं दूसरे राज्यों से खबर निकल कर आ रही है कि इन प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मंत्री के खिलाफ दोस्तों इतना भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि कई जगहों पर पुतले भी फूके जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज तक की इस खबर को देखिए और इस खबर के हेडलाइन को देखिए। लिखा है, अहमदाबाद नीट पेपर लीक को लेकर भारी बवाल, IIM के बाहर धर्मेंद्र प्रधान को दिखाए गए काले झंडे। जी हां दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री और आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और देखिए कि नीट का पेपर लीक होने के बाद ऐलान किया गया कि पेपर को रद्द कर दिया जाए। और पेपर रद्द होने के बाद दोस्तों पूरे देश भर में हड़कंप मच गया कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेपर 30 से लेकर के कई लाख रुपए तक बेचने की बातें कही जा रही हैं। यहां तक कि कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि कई लोगों में से कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तार जुड़े हैं। तो जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो कई लोग ये कह रहे हैं कि हम जैसे छोटे लोगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन बड़े लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है। सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। इस खबर में जरा और बारीकी से पढ़ते हैं। लिखा है, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में बड़ा विरोध का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के छात्र संगठन SUI कार्यकर्ताओं ने अपने काफिले को रोका। वजह है नीट परीक्षा का पेपर लीक होना। पेपर लीक होने के बाद सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी, जिसमें लाखों छात्रों को परीक्षा में फिर से करनी पड़ेगी। इसी को लेकर के SUI कार्यकर्ता नाराज हैं। वो शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार मान रहे हैं। अहमदाबाद में विरोध के दौरान SUI कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सुनिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उदय भानु चिब ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले देश का जो एजुकेशन मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए अपनी गलती मानकर, और कंपनसेशन इस बीजेपी सरकार को देनी चाहिए, बच्चों को भी, स्टूडेंट्स को भी और उनके माता पिता को भी। जब ये बच्चे पढ़ाई करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनका हार्डवर्क लगता है, वो मेंटल ट्रॉमा में जाते हैं जब पेपर लीक होता है। उनके फादर मदर जब उनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, ट्यूशन फीस की मदद देते हैं, इतनी महंगी कोचिंग हो चुकी है, एकेडमिक ईयर्स उनके बर्बाद होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में उनका पैसा खर्च होता है। इन सब की कंपनसेशन देने की जरूरत बीजेपी सरकार को है। तो दोस्तों, सुना आपने, और यही मसला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान आज अहमदाबाद पहुंचे हुए थे, IIM पहुंचे हुए थे, और वहां पर जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ जाने लगे, उस वक्त तमाम छात्रों ने उनका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। न सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया बल्कि काले झंडे तक दिखाए। अब मैं आपको लिए चलता हूं दोस्तों, जरा इस खबर को देखिए। कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया और लिखा है, ये बीजेपी नेता दिनेश बिवाल हैं। बीजेपी नेता दिनेश पेपर लीक माफिया हैं जो परीक्षाओं की धांधली की शामिल रहे हैं। दिनेश ने पहले 30 लाख में नीट 2026 का पेपर खरीदा, फिर इसे कई लोगों लाखों रुपए में बेच दिया और साथ ही सोशल मीडिया के कई ग्रुप में फॉरवर्ड किया। पेपर लीक माफिया दिनेश ने बीजेपी के संरक्षण में भयंकर फर्जीवाड़ा करके देश के लाखों बच्चों को भविष्य में गर्त में धकेल दिया। यह पहला मामला नहीं, बीजेपी सरकार में पेपर लीक माफिया ऐसे ही धांधली कर लाखों परिवारों की जिंदगी तबाह कर चुके हैं। और ये 2-4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल से लेकर के आज तक लगातार इन तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आगे क्या कुछ होने जा रहा है। ये बीजेपी सरकार को बताना पड़ेगा। क्यों नहीं बताया जा रहा है? और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कभी मन की बात करते हैं तो कभी जो है परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन पेपर लीक मामले को लेकर के आज तक एक भी नहीं परीक्षा पे चर्चा के दौरान बोला गया, नहीं जो है मन की बात में बोला गया, नहीं जो है जब मोदी जी कभी भाषण देते हैं उसके दौरान ऐसा जिक्र किया गया, कभी ऐसा जिक्र नहीं किया गया। जबकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई सालों में ज़्यादातर बताया जा रहा है कि 80 से 90 के बीच में पेपर लीक हुए सरकार के अंदर में। सोचिए, जिस सरकार के अंदर में, सरकार के कार्यकाल में 80 से 90 पेपर लीक हो जाए तो उन भविष्यों के साथ, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो क्या है। वो बच्चे तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, माँ बाप उम्मीदें लगाते हैं,
हर बच्चे अपने बैकग्राउंड से उतने मजबूत नहीं होते हैं। कोई किसान के बच्चे होते हैं, कोई कुछ गिरवी रख करके पढ़ रहा होता है, तो कोई कुछ फसल जो है बेच करके पढ़ाई करता है। लेकिन इसके बावजूद भी बार बार ये पेपर लीक होना क्या बतलाता है? क्या ये जानबूझकर किया जाता है या सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है? किस लिए होता है? और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इसकी जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? और मंत्री जी से पूछा जा रहा है सवाल कि ये पेपर लीक मामले को लेकर आप क्या कह रहे हैं, तो सवाल नहीं दिया जा रहा है। कुछ सवालों के जवाब भी अगर हल्के फुल्के दिए जा रहे हैं तो फिर हंसी ठिठोली की जा रही है। छात्र रो रहे हैं, फूट फूट करके रोने के हालात हो गए हैं। कई छात्र रोते हुए भी नजर आए। कई छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किए दिल्ली की तमाम सड़कों पर, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी के मंत्री जो है कोई जवाब नहीं दे रहे। और यही कारण है आज के दिन मोदी जी के गुजरात में, गृह राज्य में, अहमदाबाद में भारी विरोध प्रदर्शन मोदी जी के चहीते मंत्री का हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, चहीते मंत्री का हो रहा है। लेकिन क्या मजाल कि इन युवाओं के दुखों को सुनने की बजाय मंत्री जी के ऊपर जो है कोई कार्रवाई किया जाए, युवाओं को हिरासत में लेने की बजाय मंत्री जी के ऊपर कोई कार्रवाई किया जाता, उनको मंत्री से बर्खास्त किया जाता, उनके मंत्री पद से हटाया जाता। क्या जो है ये संभव है दोस्तों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है कि जवाब कौन देगा इन सभी सवालों के जवाब। और आप देखिए कि किस तरीके से सवाल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाबदेही किसी भी तरीके से बन नहीं पा रही है। और ये देखिए, ये खबर है किस तरीके से राजस्थान के अंदर तमाम जगहों पर पुतले फूके गए हैं। खबर है नीट पेपर लीक ने देश के लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया, युवाओं के सपनों को तबाह कर दिया। बीजेपी के नेता खुद ही पेपर लीक में गोरखधंधे में शामिल होकर देश की नींव को कमजोर करने में लगे हैं। आज राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी के आह्वान पर प्रदेश भर में जिला में बीजेपी संरक्षित पेपर लीक का पुरजोर विरोध प्रदर्शन किया। और देखिए किस तरीके से पुतले फूके जाने की तस्वीरें भी आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, ये पहली दफा नहीं है कि जब पेपर लीक हुआ हो और छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हो। इससे पिछली बार भी नीट का ही पेपर लीक हुआ था, लेकिन तब ये सवाल जब पूछे जा रहे थे तब भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीच में आप देखिए कि सन 2024 में इसको लेकर के कानून भी बनाया गया पेपर लीक के मसले को लेकर के, लेकिन फिर भी उस कानून के तहत भी आप देखिए कि क्या कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है, जबकि पेपर लीक पर रोक लग जानी चाहिए थी। ये कानून बनाने के बावजूद भी पेपर लीक पर रोक नहीं लग रही है और छात्र रोने पर मजबूर हो गए हैं। अब इसी का सामना करते हुए तमाम छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर गए हैं। और आज मंत्री जी के सबसे चहीते नेता, सबसे चहीते नगीनों में से एक इनके मंत्री का ही विरोध प्रदर्शन हो गया। क्या लगता है आने वाले वक्त पर जो है धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, या आने वाले वक्त पर जिन लोगों के नाम आ रहे हैं और जैसे कहा जा रहा है कि बड़े लोगों के नाम आ सकते हैं, आने वाले हैं, तो वो बड़े नाम कौन हैं? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रेडियो सोनी। धन्यवाद।